एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी हां दोस्तों, आज हम लोग कवर करेंगे 12th क्लास ज्योग्राफी के मॉडल पेपर 2 को यानी कवर अप करने वाले। इससे पहले हम लोग मॉडल सेट 1 कवर अप कर चुके हैं। इसमें सभी एनसीईआरटी क्वेश्चन को कवर अप किया गया है, जो आपका न्यू पैटर्न पर आधारित सभी क्वेश्चन को यहाँ लिया गया है, जो आपके 2022 के एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको तैयार किया गया है। तो आपके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को पूरी तरह से देख लेते हैं तो आपको एक अनुभव हो जाएगा कि आपको किस प्रकार का एग्जाम में यानी क्वेश्चन पूछने वाले हैं। तो इससे आपको काफी अनुभव हो जाएगा। और साथ में आपको यह भी बताना है कि ऑलरेडी इन सारे क्वेश्चन में से आपको कितने का आंसर पहले से मालूम था। कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे। तो चलिएगा, इसको हम लोग शुरू करते हैं। जैसे डियर स्टूडेंट, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। जैसे आप यहाँ क्या कहलाता है कि किस दशक में नगरीय जनसंख्या अनुपात कम हुआ था, यानी किस दशक के मतलब किस दशक में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सबसे यानी कम हुआ था। 1901 से 1911 है, या आपका 1911 से 1921 या 1921 से 1931 या 1931 से 1941। तो डियर स्टूडेंट, एक नंबर सवाल का अगर राइट आंसर की अगर हम लोग बात कर ले तो एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यानी 1901 से 1911 के दशक में जनसंख्या जो दर था वो कम हो गया था। ठीक है, चलिए फिर आगे हम लोग देखते हैं किस दशक में नगरीय जनसंख्या में वृद्धि सर्वाधिक हुई थी। यानी जनसंख्या जो वृद्धि हुई थी वो नगरों में सबसे अधिक यानी किस वर्ष में हुआ था। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका राइट आंसर बताइएगा। तो 2 नंबर क्वेश्चन का अगर राइट आंसर की अगर हम लोग बात कर ले तो ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल आप लोगों का सही आएगा। 1971 से 1981 विल बी द राइट आंसर हो जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट। जितने भी सारे बच्चे आप लोग सी बताएं, बिल्कुल आप लोगों का विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए, जैसे आपके स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहलाता है? भारत की जनसंख्या पिरामिड का आधार कैसा है? यानी चौड़ा आधार है, सांकड़ा आधार है, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहलाता है कि भारत की जनसंख्या पिरामिड का आधार है। तो कैसा पिरामिड का आधार है? चौड़ा है या पतला है या दोनों है, ए और बी दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट, 3 नंबर सवाल की अगर राइट आंसर की बात कर ले तो ये चौड़ा है। ठीक है, चौड़ा आधार है, यानी पिरामिड जो है चौड़ा है। ठीक है, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं पिरामिड इस प्रकार का होता है, जैसे ठीक है ये इस प्रकार का पिरामिड होता है। तो चलिए आगे फिर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जो व्यक्ति वर्ष में 183 दिन लाभाकार कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? मुख्य कामगार कहते हैं, सीमांत कामगार कहते हैं, श्रमजीवी कहते हैं, या उत्पादक कहते हैं। तो 40 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है। तो जल्दी बताइएगा, जो व्यक्ति 183 दिन मतलब लाभकारी कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? तो मुख्य कामगार कहते हैं। उसे क्या कहलाते हैं? मुख्य कामगार कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, कम श्रमिक बल वाले प्रदेशों में कुल श्रमिक जनसंख्या कितनी होती है? यानी 25 से 40% तक होती है, या 25 से 35%, या 30 से 40%, या आपका 30 से 35%। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर की अगर बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर इसका 25 से 35%, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन, भारत में कितनी प्रतिशत लोग आश्रित है? 69%, 73%, 67%, 70%। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताना। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से, और सभी एनसीईआरटी क्वेश्चन को यहाँ कवर अप किया जाएगा, जो आपके एग्जाम में एनसीईआरटी क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को बिल्कुल स्किप नहीं करना चाहिए वीडियो को। तो 6 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 67% विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, किस दशक में नगरीय जनसंख्या अनुपात कम हुआ था? 1901 से 1911, या 1911 से 1921, या 1921 से 1931, या 1931 से 1941। तो डियर स्टूडेंट, 7 नंबर क्वेश्चन की अगर राइट आंसर की अगर हम लोग बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपको पहले भी बता दिया था 1901 से 1911 के दशक में जनसंख्या कम हो गया था। ठीक है, चलिए किस दशक में नगरीय जनसंख्या में वृद्धि सर्वाधिक हुई थी? 1951 से 1961, 1961 से 1971, 1971 से 1981, या आपका 1931 से 1941। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। तो डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर की अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 8 का, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। यानी 1971 से 1981 विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। भारत की जनसंख्या पिरामिड का आधार, ये तो आपको बता ही दिए थे, चौड़ा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए क्वेश्चन आगे आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, जो व्यक्ति 183 दिन लाभ का कार्य करता है जो उसे क्या कहते हैं? तो ये भी तो आपको बता ही दिए थे, यानी क्या कहते हैं? मुख्य कामगार कहते हैं। चलिए क्वेश्चन आगे देखिएगा, 11 नंबर, श्रमिक बल वाले प्रदेशों में कुल श्रमिक जनसंख्या कितनी है? ये भी आपको बताए थे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन यानी जो डबल हो गया है, इससे आप लोग निश्चिंत रहिए, बस एक ही 2-3 क्वेश्चन होगा बस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 से 35%, इसका भी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। आपको मैं पहले भी बता दिया था इसके बारे में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत में कितनी प्रतिशत लोग आश्रित है? 69%, 37%, 67%, 70%। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 12 का? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 67%। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है?
अफ्रीका में है, एशिया में, या फिर दक्षिणी अमेरिका में, या आपका क्या हो जाएगा उत्तरी अमेरिका में। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर आपका इसका बताइएगा आप लोग 30 नंबर क्वेश्चन का बताइएगा। इसका राइट आंसर की बात कर ले हम लोग तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, एशिया विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक सरल मतलब विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, अटाकामा या भूमध्य रेखीय प्रदेश, या आपका दक्षिणी पूर्व एशिया, या आपका ध्रुवीय प्रदेश। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर की अगर बात कर ले, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम की दृष्टि से, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल 40 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ध्रुवीय प्रदेश विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए डियर स्टूडेंट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकारक कारक नहीं है, जलभाव या बेरोजगारी या आपका चिकित्सा शैक्षणिक सुविधा या महामारियां। तो क्वेश्चन नंबर 15 को देखना है और ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है और इस ऐसे क्वेश्चन को आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर की अगर हम लोग बात करें 15 का तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, चिकित्सा शैक्षणिक सुविधा विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, और जो भी बच्चे अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि चैनल के माध्यम से आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन किया जाएगा, सभी सब्जेक्ट का ऑलमोस्ट आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है, अफ्रीका, एशिया, या आपका दक्षिणी अमेरिका, या उत्तरी अमेरिका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 16 नंबर सवाल का आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, एशिया विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, अटाकामा, या आपका भूमध्य रेखीय प्रदेश, या आपका दक्षिण पूर्वी एशिया, या ध्रुवीय प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका सटीक आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ध्रुवीय प्रदेश विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्षक कारक नहीं है, जलभाव नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, चिकित्सा शैक्षणिक सुविधा नहीं है, महामारियां नहीं है। तो 18 नंबर सवाल का राइट आंसर आपका बता ही दिया आपको, चिकित्सा मतलब क्या हो जाएगा, चिकित्सा शैक्षणिक सुविधा। चलिए आधुनिक निर्माण की विशेषता क्या है, एक मतलब जटिल प्रौद्योगिकी तंत्र या यंत्र, या अधिक पूंजी, या बड़े संगठन, या आपका प्रशासनिक अधिकारी वर्ग, या सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 19 नंबर सवाल का राइट आंसर आपको बताना है। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि एक जटिल प्रौद्योगिकी तंत्र ये भी है, अधिक पूंजी ये भी है, बड़े संगठन ये भी है, प्रशासनिक अधिकारी वर्ग ये भी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई राइट आंसर हो जाएगा, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उद्योग मतलब उद्योगों की स्थिति कौन सा कारक प्रभावित करता है, यानी उद्योगों की स्थिति को कौन सा कारक प्रभावित करता है, यानी जो उद्योगों का स्थिति जो होता है कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है, तो इसको जो सबसे अधिक यानी प्रभावित करने वाला कारक है तो कौन है, यानी बाजार तक अभिगम्यता, या आपका कच्चे माल की प्राप्ति, एक अभिगमता, या आपका श्रमिक आपूर्ति का अभिगमता, या आपका क्या हो जाएगा, यानी सभी हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 20 नंबर सवाल का राइट आंसर की बात कर ले हम लोग तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, सभी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। विनिर्माण उद्योग का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है, आकार पर, या आपका कच्चा माल पर, या उत्पाद, या आपका स्वामित्व, या सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 21 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुटीर उद्योग में कौन सा वस्तुएं आती है, खाद्य पदार्थ आता है, कपड़ा आता है, फर्नीचर आता है, लघु मूर्तियां आता है, सभी आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 22 नंबर सवाल का राइट आंसर बिल्कुल 22 का ऑप्शन नंबर ई आ जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बड़े पैमाने के उद्योग के लिए क्या आवश्यक है, विशाल बाजार आवश्यक है, कच्चा माल आवश्यक है, कुशल श्रमिक आवश्यक है, या सभी आवश्यक है। तो बड़े पैमाने का जो उद्योग करता है उसके लिए यानी विशाल बाजार भी होना चाहिए, यानी बहुत बड़ा बाजार होना चाहिए जिसमें हम लोग यानी उसको बेच सके, जाकर के सेल कर सके, यानी कच्चा माल का भी आप यानी होगा तब ना हम उसको मतलब माल तैयार कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद यानी कुशल श्रमिक, यानी जब तक अगर इसमें श्रम मजदूर नहीं रहेगा तो कैसे काम हो पाएगा, यानी इन सभी चीजों की जरूरत होती है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन को, कच्चे माल पर आधारित उद्योग कौन सा है, यानी जो कच्चे माल पर आधारित उद्योग होता है उसे कौन सा होगा, यानी कृषि आधारित उद्योग होगा, खनिज आधारित उद्योग, रसायन आधारित उद्योग, या वनस्पति मतलब क्या हो जाएगा वन आधारित उद्योग, या इनमें से सभी। तो डियर स्टूडेंट जैसे कि आप लोग जानते हैं कच्चे माल पर आधारित जो उद्योग होता है वो कृषि आधारित ये भी होता है, ठीक है, खनिज भी होता है, उसके बाद रसायन आधारित उद्योग भी होता है, वन आधारित उद्योग होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट काफी इंपॉर्टेंट सवाल था और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर मेरा बिहार बोर्ड स्टडी एप्लीकेशन को अगर डाउनलोड नहीं किया तो आप लोग फटाफट डाउनलोड कर लीजिए। अभी एक कोर्स सेल होता है जिसमें काफी यानी अनुभव शिक्षक द्वारा यानी प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट्स, मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट सारा चीज आपको यानी प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें आपको मात्र 999 रुपये का कोर्स अभी आपको 50% डिस्काउंट में आपको दिया जाता है, जिसमें आपको 449 रुपये में एक कोर्स पूरी तरह से यानी प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आपको कई सालों का जिसको एक्सपीरियंस है, जो अपने एक्सपीरियंस से वो पढ़ाते हैं वो टीचर आपको यानी नोट्स प्रोवाइड करेंगे, मॉडल पेपर, प्रैक्टिस
सारा चीज़ आपको यानी प्रोवाइड करेंगे। जो भी बच्चे आप लोग अगर कोर्स अभी तक परचेज नहीं किए तो जल्दी जल्दी जाइए और परचेज कीजिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25 का सेलम संबंधित है, किससे संबंधित है, 25 का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जैसे आपको बताई थे क्या, यानी लोहा इस्पात उत्पादन से हो जाएगा, ठीक है। हुबली किस राज्य में स्थित है, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, या आपका गुजरात या तमिलनाडु। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हुबली जो है यानी किस राज्य में स्थित है। स्टूडेंट आपको पता ही होगा, यहाँ हुगली की बात नहीं हो रही, यानी हुबली की बात हो रही है 26 का, तो ये गुजरात में है, ठीक है, सॉरी कर्नाटक में है, ठीक है। अगर हुगली पूछता तो ये कोलकाता में होता, ठीक है, यानी पश्चिम बंगाल में, सॉरी। तो यहाँ आपको हुबली की बात हो रही, तो ये कर्नाटक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उदयपुर किस राज्य में है, राजस्थान में, गुजरात में, या पंजाब में, या हरियाणा में, ठीक है। तो राजस्थान का जयपुर होता है, तो यहाँ आपको पूछा गया कि उदयपुर किस राज्य में है। आपको पता ही होगा 27 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर की अगर बात कर ले तो आपका राजस्थान में ही उदयपुर है, जयपुर है, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि बताइए होगा राजस्थान का राजधानी यानी कहाँ है, जयपुर। सिंगरेनी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, कोयला उत्पादन के लिए, लोहा उत्पादन के लिए, तांबा उत्पादन के लिए, हीरा उत्पादन के लिए। तो 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सिंगड़ी यानी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, यानी लोहा ये बनता है या उद्योग में, या तांबा, या आपका हीरा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 28 नंबर क्वेश्चन की राइट आंसर की बात कर ले तो डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, कोयला के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, नोएडा किस राज्य में स्थित है, दिल्ली में स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है, हरियाणा में, या आपका पंजाब में। तो नोएडा की बात हो रही है, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिएगा तो ये सारे क्वेश्चन आपको काफी देखने को मिलेंगे। तो इसका राइट आंसर की अगर बात कर ले तो इसका राइट आंसर आपका उत्तर प्रदेश विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है, झारखंड में, केरल में, आपका कर्नाटक में, तमिलनाडु में। तो सोना की बात हो रही है, सबसे ज्यादा यानी किस राज्य में सोना पाया जाता है, जैसे आप लोगों को पता ही होगा 30 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर ए डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। कहीं कहीं आपका कर्नाटक भी दिया हुआ रहता है, तो इस चीज को देखना है, लेकिन ये आपको ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 30 नंबर सवाल का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिएगा 31, किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है, यानी किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है, ये चीज बताना है। 31 का आपको बताना है, 31 का, ठीक है। तो वह तो बता दिए, 31 का बताना है, किस यानी प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है, ध्वनि, जल, मृदा या वायु, यानी किस प्रदूषण द्वारा, यानी प्रदूषण ये चारों दिया हुआ है, इन प्रदूषणों में सबसे ज्यादा अगर प्रदूषण से बीमारी होने वाला यानी होता है, कौन सा प्रदूषण से सबसे अधिक बीमारी होती है। तो 31 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जल प्रदूषण से। अगर जल में अगर कुछ अगर जैसे कि आप लोग आयरन का मात्रा ज्यादा होता है तो इससे भी यानी काफी तबियत खराब हो जाता है, तो इससे यानी बीमारी होने की यानी ज्यादा शंका होता है, यानी जल से। और साथ साथ में आपको वायु प्रदूषण से भी होता है, ठीक है, 31 का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है, जल परिवहन से, सड़क परिवहन से, वायु परिवहन से, पाइपलाइन परिवहन से। तो नागपुर जो योजना है जो किस परिवहन से संबंधित है, तो आपको पता ही होगा 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सड़क परिवहन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था, मार्शल, उसके बाद अमर्त्य सेन या नोएस्टीन, या आपका इनमें से कोई नहीं। तो 33 का राइट आंसर की बात कर ले, 33 का तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही और सटीक आंसर आ जाएगा आपका नोएस्टीन, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा किस राज्य में गोंडवाना कोयला पाया जाता है, जम्मू कश्मीर में, मेघालय में, झारखंड में, त्रिपुरा में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 34 का, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम की दृष्टि से। 34 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा, झारखंड यानी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। यानी गोंडवाना कोयला किसके लिए प्रसिद्ध है, झारखंड में ये पाया जाता है, सॉरी यानी गोंडवाना कोयला कहाँ पाया जाता है सबसे, तो ये झारखंड में पाया जाता है, ठीक है। चलिए चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, श्रीलंका है, भारत है, चीन है, म्यांमार है। तो यानी चाय का सबसे ज्यादा यानी उत्पादन कहाँ होता है, यानी आपको पता ही होगा कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल आप लोगों को पता होगा भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन होता है, ठीक है। और कॉफी तो आप लोगों को पता होगा कर्नाटक में होता है। मध्य पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता, इलाहाबाद, गुवाहाटी या हाजीपुर। तो 36 का याद रखना है, 36 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा, हाजीपुर विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, यानी हाजीपुर। चलिए पर्वतीय भागों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है, आयताकार, सिरुनुमा, पंखा प्रतिनुमी, तारा प्रतिनुमी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 37 का, जैसे कि आपको पता होगा यानी पर्वतों में यानी जो भागों में किस प्रकार की बस्तियां होता है, यानी आयताकार बस्तियां होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए निम्न में से कौन सा सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है, भूमध्य रेखा प्रदेश, ध्रुवीय प्रदेश, मरुस्थलीय क्षेत्र है, या दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र। तो जब सबसे ज्यादा यानी जनसंख्या जो सघन है वो कौन सा क्षेत्र में पाया जाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका दक्षिणी पूर्वी एशिया क्षेत्र राइट आंसर हो जाएगा। सुएज नहर निम्न में से जोड़ता है, यानी सुएज नहर जो जोड़ता है यानी किसको इसको जोड़ता है, हिंद महासागर एवं अरब महासागर को, या आपका अटलांटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को, या भूमध्य एवं लाल सागर को महासागर को, या हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 39 का, तो आपको पता ही होगा 39 का क्या हो जाएगा, यानी भूमध्य सागर एवं लाल सागर को ये जोड़ता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विश्व
व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, वियना या आपका वाशिंगटन या जेनेवा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 नंबर सवाल का राइट आंसर की अगर बात कर ले हम लोग तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। यानी विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? जेनेवा में है। ठीक है, चलिए वाशिंगटन ये भी आपका मतलब कहाँ पे है? यानी अमेरिका, डीसी यानी किसका है? यहाँ जहाँ रुपया और पैसा बनता है। ठीक है, आपको ज्यादा मुद्रा बैंक का यहाँ मुख्यालय है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है। तो क्वेश्चन ये आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाता है। जब क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात हो तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। अगर आप जनसंख्या की दृष्टि से बात हो तो उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी बिल्कुल आपका राजस्थान विल बी द राइट आंसर हो जाएगा जनसंख्या के क्षेत्रफल की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश। चलिए, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 7 है, 9 है या आपका 28 या 10? तो जैसे कि पता होगा भारत में केंद्र शासित प्रदेश जो थे वो पहले आपको पता ही होगा 7 था, बट अभी जो इसको जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए, इसलिए इसका पूरा संख्या यानी कुल संख्या कितना हो गया? यानी 9 हो गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, रबर किस प्रकार की कृषि का उपज है? रबर किस प्रकार की कृषि का उपज है? रोपर कृषि का या आपका भूमध्य सागरीय कृषि का, यानी आपका प्रारंभिक अस्थायी कृषि का या आपका मिश्रित कृषि का? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 43 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही और सटीक आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। रोपण विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए, किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? एशिया, अफ्रीका यानी उत्तरी अमेरिका या आपका दक्षिणी अमेरिका? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 44 का राइट आंसर की अगर बात कर ले इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। एशिया विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। सोलापुर इस उद्योग के लिए जाना जाता है, लोहा इस्पात के लिए, एल्युमिनियम के लिए, सीमेंट के लिए, सूती वस्त्र के लिए। तो आपको यहाँ क्या पूछा जाता है? नहीं, सोलापुर के लिए पूछा जाता है। तो 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आप लोगों का सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। सोलापुर जो है किसके लिए वो प्रसिद्ध है? यानी सूती वस्त्र के लिए। जूट का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र कौन सा? कावेरी डेल्टा या गंगा डेल्टा या गोदावरी डेल्टा या कृष्ण डेल्टा? तो जूट सबसे अधिक जो कहाँ उत्पादन होता है आपको पता ही होगा। जूट सबसे अधिक कहाँ होता है? यानी गोदावरी में होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, प्रायद्वीप बंदरगाह किस राज्य में है? तमिलनाडु में है, उड़ीसा में है या आपका केरल में या गुजरात में है? तो फटाफट बताना है। 47 का प्रायद्वीप बंदरगाह के बारे में पूछा जाता है आपको। प्रायद्वीप बंदरगाह जो है कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन ये किसने कहा था? रिटल ने किया था, रेडजल ने किया था, कुमारी सैंपल ने या टेलर ने? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 48 का, जैसे कि आपको पता होगा कुमारी सैंपल का ये सिद्धांत था कि मानव भूगोल क्रियाशील एवं मानव अस्थायी पृथ्वी एवं परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो ये राइट आंसर कौन किसका होगा? यानी सी का होगा। यानी कुमारी सैंपल विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? स्थलाकृति हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा, प्राकृतिक वनस्पति हो जाएगा, जलवायु हो जाएगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 49 का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कारक हो कौन सा है? यानी आपको पता ही होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जलवायु विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। मेसाबी श्रेणी का संबंध निम्न में से किससे है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका राइट आंसर आप लोगों को फटाफट कमेंट सेक्शन में बताना है। तो डियर स्टूडेंट, आई होप उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करके अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर दें। जो बच्चे अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ में जो बच्चे अगर अभी तक कोर्स परचेज नहीं किए तो बिहार बोर्ड स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और वहां जाकर के आप देखिए, अपना कोर्स को परचेज कीजिए और काफी अनुभव टीचर के साथ आप अपना पढ़ाई कर सकते हैं और आप अच्छे से अच्छे, बेहतर से बेहतर अंक ला सकते हैं। बिहार बोर्ड के रिजल्ट टॉपर भी बन सकते हैं आप। तो गाइज यहीं तक आज का वीडियो हम एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।